हम सबके लाडले और मेरे जीवन के मार्गदर्शन मेरे बड़े भाई पत्रकार महोदय आदरणीय अनिल जी सुखवाल के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। इनका अमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच में पधारे। हम इस मोड़ा खेड़ा की धरती पर आपके हृदय के अंदर गहराई से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और हमारे संस्था प्रधान महोदय, सरपंच साहब और नाथू जी, राजू जी सर, यहाँ विद्यालय प्रांगण के समस्त टीचर, अध्यापक गणों का और यहाँ के छात्र छात्राओं का और यहाँ के गांव के बुजुर्ग महानुभावों का, साथियों का मैं पुनः अंतः दिल से गहराई से और सभी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें कि जो आज इस समारोह का आयोजन किया सरकार और माध्यमिक द्वारा क्षेत्र की बच्चों को किस तरह शिक्षा की ओर बढ़ावा जाए, बच्चे किस तरह जागरूक हो। लेकिन भाइयों और मेरे बच्चों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको सोचना होगा कि हमें किस माध्यम से और किस ओर जाना हो। समय है अभी, आपको यही इस पीढ़ी से आपको सोचना पड़ेगा कि हमें किस ओर जाना है। हमें टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, या पुलिस वाला बनना है, या फिर अध्यापक बनना है। यहीं से शुरू से आपको सोच होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जरूर सरकार सुनेगी। और मिला मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हम भी कभी बच्चे थे और स्कूल जाया करते थे। और वास्तव में बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में बच्चों के बीच में सम्मिलित होने का और आपका अच्छी प्रस्तुति देखने का मौका मिला। मेरे साथ सभी बच्चे एक बार एक सुर में बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं आप सभी बच्चों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि वो कौन सा शब्द है जो हमने हमारे जीवन में सबसे पहली बार सीखा और बोला? कौन बताना चाहेगा? सभी एक आवाज में बोलो अगर सबको पता है तो। माँ। माँ एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, पशु हो, पक्षी हो, बकरी भी बोलती माँ। क्या बोलती बकरी? मैं। पशु भी है तो वो माँ की परिभाषा जानता है, माँ की महत्ता जानता है। तो माँ का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि माँ हमारी प्रथम गुरु होती है। तो हम हमारे माँ का सम्मान करते हैं या अपमान करते हैं? ये बताओ, कौन बताएगा? माँ का सम्मान करना चाहिए या अपमान करना चाहिए? माँ हमारी पिटाई करती है, माँ हमको डांट लगाती है, तो हम क्या करते हैं? सुनते हैं और अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हमारी माँ ने हमको क्यों डांट लगाई है। हमारे दूसरे गुरु कौन होते हैं? पिता तो पालनहार होता है, हमारी सबसे प्रथम गुरु होती माँ। दूसरे गुरु होते हैं हमारे ये गुरु जो भगवान से भी बड़े होते हैं, जो हमको जीवन में इंसान बनना सिखाते हैं। भगवान ने इंसान पैदा नहीं किया, भगवान ने सभी को पशु समान पैदा किया। कैसे किया है? पशु समान। हम भी दो पांव के पशु समान है। अगर हमारे अंदर संस्कार, चरित्र, ज्ञान नहीं है तो वही इंसान जब पशु बनता है तो वो अपराध के क्षेत्र में अग्रसर होता है। किसमें होता है? लेकिन दो पांवों के उस पशु रूपी मानव को, मनुष्य को, अगर मनुष्यता और इंसानियत की परिभाषा की परिकाष्ठा को पार करनी है तो उसको संस्कार के लिए विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा पद किसका होता है? गुरु का। प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु हमारे गुरु जी शिक्षक। शिक्षक एक ऐसा शस्त्र है जो हमारे जीवन को विनाश में भी मोड़ सकता है और विकास में भी मोड़ सकता है। मैं यहाँ ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी गुरु का अपमान ना करें, गुरु को पलट के सामने जवाब ना दें। हो सकता है कभी कभी गुरु भी एक इंसान है, घर की समस्याओं से जूझ के कभी आए और आपके ऊपर चिड़चिड़ापन कर दिया, नाजायज भी कभी डांट दिया। हो सकता है, सभी इंसान है, गलती, लेकिन उसकी शिकायत अपने घर पे जाके ना करें। कई बार क्या होता है, क्लास में एक शैतान बच्चा होता है, लेकिन वो
उसकी इमेज ऐसी बन जाती है वो शैतान बच्चा है, लेकिन वो कई बार नाजायज पनिशमेंट कर दिया जाता है। क्यों? वो आदतन है। तो कभी दूसरे ने मस्ती की है तो भी उसका नाम लेके चल तू बाहर खड़ा हो जाए, लेकिन उसको फील नहीं करना। गुरु जी के प्रति आक्रोश व्यक्त नहीं करना है, हमको ये व्यक्त करना है कि मेरी इमेज ऐसी क्यों है। हमेशा अपनी गलती ढूंढो। हमको कोई डांट रहा है, डपट रहा है, हमको कोई बार बार तिरस्कार कर रहा है, तो उसको अपमानित नहीं करना है, उससे बदला नहीं लेना है। हमको अपने आप को बदलना है। क्या करना है? अपने आप को बदलना है कि मेरा उसने अपमान क्यों किया, मेरे में कुछ कमी थी इसलिए मेरा अपमान हुआ है, मेरे को डांट पड़ी है। उस गलती को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? जब जिस दिन आपने अपने अंदर की गलतियों को ढूंढ के, कमियों को ढूंढ के उसको सुधारना चालू कर दिया, उस दिन से आपका विकास चालू हो जाएगा। और दूसरा, मैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु सिखाना चाहता हूं कि हमें जीवन में डरना नहीं है। और तीसरी चीज, हमें लड़ना है जीवन भर। किससे लड़ना है? अपने आप से लड़ना है। और किससे लड़ना है? अपने अंदर के डर से लड़ना है। हमको वो काम करने हैं जिससे हमको डर लगता है। कौन से काम करने हैं? जिससे हमको डर लगता है। उस डर को जीतना है सबसे पहले। जैसे मेरे को आईएएस बनने से मैंने जो मंथन किया, चिंतन किया है, जो टॉपर बच्चे हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है और बीएससी बीए में भी टॉपर बच्चे हैं, वो अधिकतर हमारे जीवन में आईएएस नाम से डरते हैं। किससे डरते हैं? आईएएस, कलेक्टर। आज पूरे जिले का प्रशासन किससे डरता है? कलेक्टर से डरता है। क्यों डरता है? तो वो सबसे बड़ी प्रशासनिक पद है। तो कलेक्टर के पद से, उसके एग्जामिनेशन से, यूपीएससी एग्जाम से बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े इंटेलिजेंट बच्चे भी डरते हैं कलेक्टर से, उसके एग्जामिनेशन। क्यों डरते हैं? उसके अंदर जीके आती है, करंट अफेयर्स आते हैं, नॉलेज आता है। तो कई बच्चे तो इसलिए भी आईएएस का एग्जाम नहीं देते हैं, चाहे टॉपर आईआईटीएंस होते हैं, जो अरे जीके हमारी कमजोर है। इसका मतलब ये हुआ वो जीके से डरता है, फोबिया। तो जिस चीज का हमारे अंदर फोबिया हो, आपके विद्यालय में जितने भी विषय चलते हैं, जिस विषय से आपको डर लगता है उस विषय को लेके बैठ जाओ। आपको उस विषय से लड़ना है। बेटियों में तुमको कह रहा हूं, मैं अभी बेटियों पे आऊंगा मैं। बेटियां ध्यान से सुने, ध्यान से सुनना, क्योंकि वही मात्र शक्ति है आप, वो जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। जिससे हम सब विषय से डरते हैं उसको लेके बैठ जाओगे, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है। भाई पढ़ने वाला भी बच्चा है जो फर्स्ट आ रहा है, और जो बच्चा फेल हो रहा है वो भी बच्चा है। मैं एक आपको आइंस्टीन की कहानी सुनाना चाहता हूं, इसी प्रेरणा के, इसी परिप्रेक्ष्य में, कि आइंस्टीन जब बच्चे थे, मंदबुद्धि थे। क्या थे? मंदबुद्धि। उनको सबसे पीछे बिठाया जाता था। स्कूल के सारे अध्यापक परेशान होके एक दिन उनकी माता को चिट्ठी लिखी। क्या लिखी? उस चिट्ठी में ये लिखा कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, कृपया करके इसको इस विद्यालय से निकाल दिया जाए, और आप नहीं तो हमारे दूसरे बच्चों के मानसिक मनोबल पे और मानसिक स्तर पर अध्ययन पे प्रभाव पड़ेगा। हमारे दूसरे बच्चे भी इसकी संगत में रहकर कमजोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? किसने लिखा? प्रधान अध्यापक महोदय ने उस आइंस्टीन, जो वैज्ञानिक वर्ल्ड के सबसे बड़े, उनकी माता को लिखा। अब उनकी माता ने क्या किया? आंखों में आंसू आए, वो 2-3 घंटे रोई। जब बच्चे ने पूछा, माँ ऐसी क्या चिट्ठी आई है कि आप उसको पढ़ के रो रही है, तो माँ चाहती तो ये कह देती कि तू बेटा मंदबुद्धि है, मेरे क्यों पैदा हुआ, मैं अभागी माँ हूं, अपने भाग्य को पोष सकती थी। जैसे हमारे यहाँ पे कल्चर है राजस्थान में, कोई शिकायत 4-5 आ जाती, अरे तुम मारा कहा पैदा भी हो, ऐसा तो तुम्हारे पैदा ही नहीं तो ठीक रहे, तो मारे 4 घरों ओढ़बा आ रहा, थारे स्कूल ओढ़बा आ रहा, मैं तो कटे मुंडो दिखावा लायक नहीं, मारे तो नाक कटाई थी, तुम पैदा ही नहीं, तुम मर जा। ऐसे वाक्य बच्चों को बोलने की जगह उस माता ने ये कहा कि बेटा मुझे प्राउड है कि तू मेरे पैदा हुआ। उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था
कि आपके जैसा बेटा जो पैदा हुआ है, ऐसा बेटा तो इस संसार में किसी के नहीं हुआ है। हमारे स्कूल में इस लायक अध्यापक ही नहीं है कि हम आपके बच्चे को शिक्षित कर पाए। हमारे स्कूल के अध्यापक अयोग्य है और आप अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि एक दिन ये महान विश्व का बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। क्या की मां ने उसके अंदर के डर को खत्म किया। किसके? सबसे पहले माता के अंदर के, कि मेरा बच्चा मंदबुद्धि है, अपाहिज है, ठीक है। दूसरा, उसको मनोबल, पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको